कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म है फल हेतु गुरुमो माते संगोस्त कर्माणि। गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता करना नहीं। तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। परंतु मैं यह भी नहीं कहता कि तुम कर्म ही ना करो, तुम कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करो, मैं तुम्हें उस हिसाब से फल देता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ई एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आया हूं, इसे सुनकर आप बड़े प्रेरित होंगे। आप मानवता के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। ये बात है ब्रिटेन के स्कॉटलैंड की। जी हाँ, स्कॉटलैंड ब्रिटेन में एक देश है जहाँ पर फ्लेमिंग नाम का एक किसान रहता था। वो एक समय अपने खेत पर काम कर रहा था कि तभी उसे पास से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। वो तुरंत ही अपने औजार वहीं पर फेंककर उस तालाब की तरफ दौड़ा। उसने वहां पर जाकर देखा कि एक बच्चा दलदल में आधा फंसा हुआ है, वो कमर तक उस दलदल में फंसा हुआ था। उसने आनंद फानंद में कुछ भी नहीं सोचा और पास में एक पेड़ की झाड़ी को उठाकर उस बच्चे की तरफ फेंका और उस बच्चे को बचा लिया। आप जानते हैं फिर क्या हुआ? मैं बताता हूँ। अगले दिन किसान फ्लेमिंग की झोपड़ी के सामने एक बहुत महंगी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक अमीर शख्स उतरता है। जी हाँ, एक अमीर शख्स बढ़िया सूट बूट पहने उस गाड़ी में से उतरता है। उस झोपड़ी पर आता है और फ्लेमिंग से कहता है, मेरा नाम रुडोल्फ चर्चिल है और मैं उस बेटे का पिता हूँ जिसे कल तुमने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। फिर उस अमीर शख्स ने कहा कि मैं उस एहसान का बदला चुकाने आया हूँ जो कल तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पे किया है। तब पता है फ्लेमिंग ने क्या जवाब दिया? फ्लेमिंग ने कहा कि किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, यह मानवता का एक धर्म है, मैं इसे एहसान नहीं मानता। तब उस इंसान ने सोचा कि फ्लेमिंग तो बड़ा स्वाभिमानी है, ये तो एहसान मानने को तैयार नहीं है। इतनी ही देर में फ्लेमिंग का बच्चा झोपड़ी के दरवाजे पर आके खड़ा हुआ। तब उस अमीर शख्स ने फ्लेमिंग से पूछा कि क्या यह तुम्हारा बच्चा है? तो फ्लेमिंग ने कहा हाँ। तब उस अमीर शख्स के मन में एक सवाल आया कि फ्लेमिंग तो मेरी किसी भी प्रकार से मदद लेने को तैयार नहीं है, तो क्यों ना मैं इसकी किसी और प्रकार से मदद करूं। तब उस अमीर शख्स ने फ्लेमिंग से कहा कि मैं जिस प्रकार अपने बच्चे को उच्च शिक्षा प्रदान करवा रहा हूं, वैसे ही मैं तुम्हारे बेटे की भी उच्च शिक्षा का भार उठाना चाहता हूं। अमीर शख्स ने कहा कि मैं आपके बेटे को ऐसी उच्च शिक्षा दिलवाऊंगा जिससे आपका बेटा आगे चलकर एक बहुत महान इंसान बनेगा, जिस पर आप और मैं हम दोनों गर्व करेंगे। तब किसान फ्लेमिंग ने सोचा कि मैं तो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाऊंगा, और उसने अपने बच्चे के भविष्य की खातिर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। यही नहीं, आगे चलकर उसने लंदन के सेंट मैरी स्कूल से मेडिकल में स्नातक की डिग्री हासिल की और यही बच्चा कालांतर में
पेनिसिलिन आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बना। जी हाँ, यही वह गरीब किसान का बेटा था जिसने पेनिसिलिन दवाई का आविष्कार किया और बाद में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस अमीर शख्स का बेटा जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाया, एक बार उसे निमोनिया हो गया। तब पता है क्या हुआ? इसी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन नामक दवाई से उस अमीर शख्स के बेटे का इलाज हुआ और वही बेटा बाद में ब्रिटेन का 2 बार प्रधानमंत्री बना और उस बच्चे का नाम था विंस्टन चर्चिल। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए ये एजुकेशन चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।